हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉब एनालिसिस के बारे में, उसके नेचर और डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम सबको पता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। तो अब ये डिपेंड करता है, जैसे देखो जो एम्प्लॉयज़ है ना, वो अपनी ड्यूटीज़ को कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो अच्छे से करेंगे अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म, तो कंपनी को या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो लॉस होगा। ठीक है, जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं राइट पर्सन को राइट प्लेस पे, ठीक है, एंड जॉब के लिए, या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं या पे करते हैं प्रॉपर उनकी सैलरी को और बेनिफिट्स देते हैं, तो उससे क्या होता है, इस ये एक एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि हाउ कुड अ डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्टर है वो कैसे फाइंड आउट करे कि कौन सा एम्प्लॉय क्या करने के लायक है या उसकी क्या स्किल्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका आंसर है कि हमें करना पड़ेगा कैरिंग आउट जॉब एनालिसिस। क्या करना पड़ेगा? जॉब एनालिसिस। तो जो जॉब एनालिसिस है वो क्या है, मेनली ये हेल्प करता है, मेनली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट कैसी जॉब है, क्या एक्टिविटीज़ हैं जो उसको करनी है, एज वेल एज क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है उन एक्टिविटी को करने के लिए। तो जॉब के बारे में जानना, एक्टिविटीज़ को क्या करना है वो बताना ना, और कौन सी स्किल हो उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर एक वेजिटेबल शेफ है एक रेस्टोरेंट में, एक स्मॉल रेस्टोरेंट है, वो वहाँ पे एडिशनल ड्यूटीज़ भी करते हैं, जैसे पेस्ट्रीज बनाता है, डेजर्ट्स बनाता है। ठीक है, अब उसने छोड़ दिया, अब उसको अगर रिप्लेस करना है उस शेफ को, तो उनको पता होना चाहिए, लाइक उनको अप टू डेट जॉब एनालिसिस करनी पड़ेगी, एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी इस पोजीशन के लिए, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि जो अगर उन्होंने सिर्फ शेफ के नाम पे वेजिटेबल शेफ रख दिया तो वो सिर्फ जो है खाना बनाएगा, बट क्या वो पेस्ट्रीज वगैरह नहीं बनाएगा। तो अब उनको कौन सा चाहिए, ऐसा पर्सन को रिक्रूट करना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस भी हो, उसके पास स्किल्स भी हो, टैलेंट भी हो और अदर फीचर्स भी हों जो ज़रूरी होते हैं किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब और देखो यहाँ पे लिखा है एज करंटली एग्जिस्ट, जैसे ये पेस्ट्री वगैरह बनाता है ये भी होना चाहिए उसके अंदर। सिर्फ टैलेंट ही नहीं होगा, मतलब ये सारी जितनी भी ड्यूटीज़, अदर ड्यूटीज़ हैं जो बाकी पहले जो कर रहा था परफॉर्म, वो भी करना चाहिए। तो ये कहा जाता है कि जो जॉब एनालिसिस है वो क्या है, एक सिस्टमैटिक और थरो एग्जामिनेशन है ऑफ जॉब। अब जॉब का एक सिस्टमैटिक और थरो एग्जामिनेशन कर, ठीक है, इट रेफर्स टू साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्क, मतलब एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हो एक वर्क का। ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब, यानी जॉब के बारे में जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा करी और साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी करी फिर। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना प्रिसाइजली कि क्या रोल है एक एम्प्लॉय का। ठीक है, जब तक हम उसको मतलब जब तक हम एम्प्लॉय को मतलब सिलेक्ट नहीं कर लेते और उसको ट्रेन नहीं कर सकते, ठीक है, और परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड, और परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर लेते। अब ये जो एनालिसिस होता है शुड ऑल्सो बी कैरीड आउट ऑन रेगुलर बेसिस पे हमें करना चाहिए, जिससे हम इंश्योर रहें इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट, लाइक अभी तक क्या चल रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। अगर हम लोग सालों साल नहीं कर रहे हैं तो जब हमें नेक्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट करनी होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो ये सब भी हमें देखना पड़ता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है इसमें इज, अगर इसको दूसरे वर्ड्स में कहें तो क्या है, ये प्रोसेस है फॉर डिटरमाइनिंग द ड्यूटीज़। क्या डिटरमाइन करते हो आप, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स रिक्वायर्ड। तो आप पता लगाओगे इसमें कि क्या ड्यूटीज़ हैं, राइट। उसके अलावा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए। ठीक है, कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय हमें जो चाहिए इसके लिए, जिसको हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो अब यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस है, एक बार हम डेसलेट की भी देख लेते हैं क्योंकि इनकी हमने बाकी भी देखी हैं डेफिनेशंस, राइट। तो जॉब एनालिसिस क्या है, द प्रोसीजर थ्रू विच यू डिटरमाइन द ड्यूटीज ऑफ द पोजीशन। ठीक है, ये एक प्रोसीजर जिससे आप डिटरमाइन करते हैं कि क्या पोजीशन होगी। ठीक है, उसमें जो आया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, जिससे आप उन्हें हायर कर सको। अब जॉब एनालिसिस को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये क्या है, एक प्रोसेस है थ्रू विच वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ जॉब। एक प्रोसेस जिससे हम इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब कलेक्ट करते हैं। इट इज़ कैरीड आउट इन टर्म्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इन दो टर्म से किया जाता है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मेनली ये डिनोट करता है कि कौन कौन सी वर्क एक्टिविटीज़ होंगी जो जो तुम्हें करनी होगी अगर तुम किसी जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हो। तो
दिस इज जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब जॉब में क्या क्या, सपोज आप एक सेल्स मैनेजर बन रहे हो तो आपकी जो ड्यूटी, आपको पता होगा ना उनको क्या सेल्स करनी पड़ेगी, तो एक्टिविटी क्या है, सेल्स। अब जॉब स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो अब उसके लिए आपको क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप वो क्या कहते हैं सेल्स मैनेजर बन रहे हो तो आप, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कितना है, ये सब देखा जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन में। तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन व्हाट कंस्टिट्यूट द जॉब एंड द जॉब स्पेसिफिकेशन, मतलब कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है कि क्या करोगे आप जॉब में, और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, ये डिटेल्स देता है अबाउट काइंड ऑफ इंडिविजुअल कि हमें किनको हायर करना चाहिए, दैट नीड टू बी हायर्ड फॉर द जॉब, ठीक है। तो वही है, इन्होंने दोबारा इसको मतलब डिस्क्राइब किया था, जॉब डिस्क्रिप्शन को डिफाइन किया था कि ये लिस्ट ऑफ जॉब की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, वर्किंग कंडीशन, सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जॉब स्पेसिफिकेशन लिस्ट ऑफ जॉब ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, या इसमें जो भी ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स होगी वो सब इसके अंदर आएगा। ऑल राइट। अब job analysis can be carried out by collection information about work related activities का, human behavior का, machines का, tools का, जो equipments होते हैं, जो भी ज़रूरत है, ठीक है, जॉब के लिए, उन सब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, कंटेक्स्ट ऑफ जॉब एंड ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। अब वर्क रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो डिनोट करती है एक्चुअल एक्टिविटी, denote the actual activity that needs to be carried out, like marketing a product, counseling employees and so on, right। अब मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए, ये भी प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ जॉब की कैसा नेचर, ओके। उसके बाद परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिनोट करते हैं कि लेवल ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी जो हमें चाहिए, ठीक है, टू द वर्क एक्टिविटीज़। फिर होता है कि कंटेक्स्ट ऑफ जॉब जो है वो डिनोट करता है कि वर्किंग कंडीशन, शेड्यूल्स, ये सब, ह्यूमन रिक्वायरमेंट क्या क्या, स्किल्स, एक्सपर्टीज, नॉलेज। अब इन ऑर्डर टू मॉनिटर प्रोडक्शन और सर्विसेज, जब आप मॉनिटर करोगे कि कितनी प्रोडक्शन है या सर्विसेज हैं, ठीक है, दैट इज गेट द जॉब डन सक्सेसफुली। द जॉब एनालिसिस प्रोसेस रिक्वायर्ड इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, आपको इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। द मैकेनिज्म हेल्प्स टू फिगर आउट, ये जो मैकेनिज्म है वो हेल्प टू फिगर आउट व्हाट अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और सेक्शन नीड, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और सेक्शन की को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एंड व्हाट फ्यूचर एम्प्लॉय और वर्कर नीड टू ऑफर, कि जो फ्यूचर एम्प्लॉय है या जो वर्कर है ना, वो उसको क्या क्या ऑफर करना पड़ेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिसाइड जॉब स्पेसिफिक्स, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब पोजिशन, ओवरव्यू, टास्क इन्वॉल्व, ये सब सब इसके अंदर आता है। द प्रोसेस हाउएवर इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू डिटर्मिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, ठीक है, ये सिर्फ इसी से ही नहीं है, इट ऑल्सो इम्प्लाइज फिगरिंग आउट द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मतलब ये भी फिगर आउट करना है हमें कि क्या प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन एक इंसान को चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव द टास्क, ठीक है। अब एक सेकेंड, अब यहाँ पे क्या है, दीज इंक्लूड एजुकेशन, एक्सपीरियंस, असेसमेंट, ट्रेनिंग, कमिटमेंट, लीडरशिप स्किल्स, तो ये सब, और फिजिकल एबिलिटीज, ये सब जो है ना, ये क्या है, एंड अनयूजुअल डिमांड लेवल्स, ये सब ज़रूरी होते हैं किसके लिए, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है। कि और फिर क्योंकि हमने देखो यहाँ फिगर आउट किया है ना कि प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरी है वर्क के लिए, और वो क्वालिफिकेशन कौन कौन सी ये सब होनी चाहिए। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, और फैक्टर्स चेंज डिपेंडिंग ऑन द टाइप से लेवल ऑफ सीनियोरिटी, ठीक है, इंडस्ट्री एंड रिस्क इन्वॉल्व इन द स्पेसिफिक जॉब, ये इस स्पेसिफिक जॉब में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसमें वही है कि जॉब एनालिसिस है प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर राइटिंग जॉब डिटेल्स कि क्या क्या हमें करना है, और फिर जॉब स्पेसिफिकेशन भी होती है। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, नॉर्मली कलेक्ट्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वाया जॉब एनालिसिस, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले जॉब कंटेक्स्ट,
कि इंफॉर्मेशन ऑन फैक्ट सच एज फिजिकल वर्किंग कंडीशन कैसी है, हजार्ड क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, फिर जॉब शेड्यूल के बारे में, जॉब रोटेशन के बारे में, एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, ये सब हमको बताना है। ठीक है, जॉब कंटेक्स्ट में ये सब इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है। condition, hazard, risk, everything, such as number of individual in which the employee will usually associate। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमें देखना है। ठीक है, विद विच द जो एम्प्लॉय होगा वो एसोसिएट करेगा। इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड की इंफॉर्मेशन भी इसमें होनी चाहिए, ये जॉब का कंटेक्स्ट है। फिर ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इंफॉर्मेशन ऑन द ह्यूमन रिक्वायर्ड ऑफ द जॉब, सारी जितनी भी ह्यूमन रिक्वायर्ड उसकी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है, जैसे वर्क रिलेटेड एक्सपर्टीज कितनी होनी चाहिए, स्किल उसको आनी चाहिए, ट्रेनिंग वगैरह, ये सब इसके अंदर आएगा। इसेंशियल पीरियड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, इमोशनल एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये सब ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, ये सब भी होनी चाहिए ना। फिर है ह्यूमन बिहेवियर, तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन, जैसे कि बिहेवियर्स लाइक कम्युनिकेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, राइट। तो उनका बिहेवियर कैसा है वो सब हमने इसमें देख लिया। बात है जॉब एक्शन, तो कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन की जॉब में एक्चुअल वर्क क्या है, ड्यूटीज क्या है, एक्टिविटीज जैसे कि काउंसलिंग, गाइडेंस, ट्रेनिंग, टीचिंग, ये सब एक्शन हो गया, राइट, ये सब देखते हैं। फिर इक्विपमेंट, मशीन, टूल्स एंड वर्किंग एड्स देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है। ठीक है, अब अगर सपोज उनके पास स्किल्स भी हैं, मतलब उनके पास स्किल है, ठीक है, अब उन्हें मशीन भी तो चाहिए ना, है ना। तो दिस सेक्शन कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे, टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल्स डेल्ट विद और अप्लाइड, जो भी जितनी भी इसमें अप्लाई की जा रही हैं, सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है, उन सब के बारे में। फिर आता है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, राइट, इसके अंदर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है मस्ट नीड डेटा अबाउट परफॉर्मेंस लेवल का डेटा। ठीक है, और द जॉब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी, की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में भी देखते हो। HRM विल यूज दिस डेटा टू रिव्यू द एम्प्लॉय, मतलब उनको रिव्यू, मतलब एक तरह से उनको एसेस कर रहे हैं कि उनकी कितनी क्वालिटी क्वांटिटी है। ठीक है, अब यूजेस क्या होते हैं इसके जॉब एनालिसिस के, तो पहला होता है एम्प्लॉय का सिलेक्शन में मदद करता है ये, हमें पता चलेगा ना किस तरीके का जॉब है, किसको सिलेक्ट करना है, सबसे मेन फीचर तो यही है, यहीं पे यूज में आता है। ठीक है, हाउ एन एम्प्लॉय विल बी सिलेक्टेड इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, जब तक हमें पता ही नहीं है कि स्पेसिफिक वर्क क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उन्हें परफॉर्म करनी है, स्किल्स जो ज़रूरी है उनको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू सिलेक्ट असेसमेंट और डिज़ाइन इंटरव्यू क्वेश्चंस, इसी में हम देखेंगे कि कैसे उनको असेस किया जाएगा कि वो केपेबल भी हैं कंपनी के लिए या नहीं, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, विच विल डिसाइड इफ द स्पेसिफिक कैंडिडेट हैज़ द रिक्विजिट एक्सपर्टीज, अगर उसके पास स्किल्स और एक्सपर्टीज है तभी तो ये सब करेंगे, है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए जो जो ज़रूरी है वो वाली स्किल्स हैं उसके पास, जैसे कि हाइट एंड गुड फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड फॉर इंडियन आर्मी, ये चाहिए, और फिजिकल अट्रैक्टिवनेस फॉर फ्रंटलाइन सेल्समैन टीम। तो ये क्या एम्प्लॉय सिलेक्शन के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब ये तो होनी ही चाहिए, राइट। अगर यही नहीं होगी तो बाकी का आगे की चीज़ें तो होगी ही नहीं। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर यही है कि जॉब एनालिसिस जो है यूजफुल है for human resource manager as far as it allows employee to understand what the mandatory needs, कि क्या ज़रूरी ज़रूरतें हैं जॉब को करने के लिए, कि मेरे पास एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, उनके पास एप्टीट्यूड होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, राइट। इंटरेस्ट तो होता है लेकिन लोगों के पास कई बार एप्टीट्यूड नहीं होता, तो उनके पास एप्टीट्यूड भी होना चाहिए उस चीज़ को करने की, डिपेंडिंग ऑन द वर्क रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके फील्ड में, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, स्किल अपग्रेडेशन। ठीक है, स्ट्रैटेजीज में भी प्लान, ठीक है, स्ट्रैटेजीज भी प्लान की जा सकती हैं। फिर हो गया पार्टिसिपेंट का सिलेक्शन एंड स्किल डेवलपमेंट। फिर कंटेंट आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय जॉब एनालिसिस रिपोर्ट्स। ठीक है, अब आ गया जॉब डिस्क्रिप्शन में मदद करता है, बताते हैं ना हम इसके अंदर कि भाई इसमें क्या क्या करना है, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, फिर सिंपल वर्ड में जॉब एनालिसिस जो एक रिटर्न रिपोर्ट होती है, ठीक है, इट इज़ द मेथड ऑफ डिसाइडिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मेथड है जिससे हम डिसाइड करते हैं क्या ड्यूटीज़ क्या होंगी, और जॉब डिस्क्रिप्शन बताते हैं। ठीक है, अब जॉब एनालिसिस जो है ये एक्ट है जिसके
एक्ट एज अ बेसिस, ये एक्ट करता है एज बेसिस फॉर मैनी प्रैक्टिसेस, बहुत सारी प्रैक्टिसेस के लिए, जैसे कि प्लानिंग के लिए, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। अब क्लासिफिकेशन, जॉब क्लासिफिकेशन भी करता है कि जॉब्स को ग्रुप में बांट देता है, सब ग्रुप्स में, और टीम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज इन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और जो जॉब एनालिसिस होता है ना, ये यूजफुल होता है फॉर डिटरमाइनिंग सैलरी। तभी तो हम बता पाएंगे कितने पैसे दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं पता कि क्या काम कर रहे हैं, वो कितना काम कर रहे हैं, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे वो चीज़, तो वो भी ज़रूरी है, राइट। अब उसके बाद होता है इंसेंटिव्स देना, बेनिफिट्स देना, ट्रांसफर, प्रमोशंस, ये सब। फिर जॉब इवैल्यूएशन करने के लिए भी, ठीक है। जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू डिटरमाइन द वर्थ ऑफ द जॉब, कि जॉब की वर्थ कितनी है। इट इज ऑल्सो हेल्प टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर फॉर फिक्सिंग सैलरीज, ठीक है। तो ये हेल्प करता है एचआर मैनेजर को कि वो क्या करे, फिक्स करे सैलरीज। दोज जॉब्स आर सिमिलर इन वैल्यू टू द कंपनी, ठीक है, सबकी सेम सैलरी, जो सेम वैल्यू पे है, एंड सिमिलर पे होना चाहिए अगर वो उनका टास्क सेम है, सब कुछ जो भी है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं। ये जो होता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल, ही क्या है, ये कंपेयर करता है एवरी एम्प्लॉय की रियल परफॉर्मेंस को विद हिज और हर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, कि तुम्हें इतना करना था और तुमने कितना किया है, तो उसके हिसाब से उनको मतलब इंसेंटिव्स वगैरह देना, इन ऑर्डर टू एड्रेस जॉब ड्यूटीज एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो यूज करते हैं जॉब एनालिसिस की रिपोर्ट, ठीक है। तो जब हमें देखना है कि उनकी ड्यूटी क्या थी, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया उसी पे तो होगा ना, तो उसके लिए ज़रूरी होता है जॉब एनालिसिस की रिपोर्ट। डिस्कवरिंग अनअसाइंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, उनको डिस्कवर करना। जॉब एनालिसिस कैन हेल्प रिवील अनडिजाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो डिजाइन ही नहीं की गई। फॉर इंस्टांस योर ऑर्गेनाइजेशनल हेड जो भी है, ठीक है, असाइन सो मेनी टास्क, ठीक है, उसने तुम्हें बहुत सारे टास्क दे दिए, जैसे कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, मॉनिटर करना है प्रोडक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। और बाद में यू माइट हैव लर्न दैट नन ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट ड्राइव, ठीक है, रिक्रूटमेंट ड्राइव में था नहीं। वो पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें मतलब क्या क्या ड्यूटीज एक पहला वाला कर रहा था, उस हिसाब से तो हम न्यू ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करोगे। अब जैसे उसको यहाँ पे पता चला कि कोई प्रोसेस मतलब था ही नहीं जो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं था रिक्रूटमेंट के लिए, तो फिर उससे भी पता चल जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के एनालिसिस के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर ड्यूटी, जब वो ड्यूटीज करते हैं, जॉब एनालिस्ट जो होते हैं वो ना अवेयर हो जाते हैं कुछ अनसर्टेन प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जैसे कि ड्यूरिंग जॉब एनालिसिस प्रोसेस डिस्कशन कम इंटरव्यू, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस के प्रोसेस के वक्त में जो डिस्कशंस या जो इंटरव्यूज होते हैं, सेल्स टीम मैनेजर्स में इन्फॉर्म दैट दे डज नॉट नो हाउ दे आर बीइंग इवेल्युएट, उन्हें पता ही नहीं उन्हें इवेल्युएट कैसे करा जा रहा है, एंड टू होम दे आर सपोज टू डिस्कस, और उनको किसको मतलब डिस्कस करना चाहिए, उनके जो डेली इश्यूज हो रहे हैं मार्केट में। द द फाइंडिंग ऑफ सच गैप इन द इंटरनल कम्युनिकेशन, जो इंटरनल कम्युनिकेशन में जो गैप आ रहा है, कैन बी यूज टू फिक्स द कम्युनिकेशन गैप को फिक्स करने के लिए, ठीक है, जिससे कंपनी जो है स्मूथ फंक्शनिंग करती रहे। अब जॉब डिज़ाइन की बात करें तो जो जॉब एनालिसिस होती है वो इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू डिफाइन द बेस्ट वे टू डू अ जॉब, कि आप किस तरीके से जॉब को बेटरली कर सकते हो। तो जो जॉब डिज़ाइन होती है, ये क्या है, डिवीजन ऑफ टास्क, जॉब टास्क है एलोकेटेड टू एन एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय को दिया जाता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो डिटरमाइन करता है कि व्हाट द एम्प्लॉय इज डूइंग, हाउ एंड व्हाई, कि क्या जो एम्प्लॉय है वो कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है, और क्यों कर रहा है। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए भी ज़रूरी होता है ये। जॉब एनालिसिस जो है प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड फॉर सूटेबल सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट के लिए भी इस्तेमाल में आता है। इट रिवील्स द पर्सनालिटी रिवील करता है, स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड फॉर जॉब, जो भी उनके लिए चाहिए होगा। अब मेथड्स क्या क्या यूज़ होते हैं जिससे हम कलेक्ट कर सके जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन, तो इसके अंदर क्या है कि तो अभी मेथड में पढ़ने से पहले हम लोग इसका वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव तो यही होता है इसका कि रिक्रूट करे, सिलेक्ट करे, रिक्रूट एंड सिलेक्टिंग स्टाफ, प्रोवाइड करना उनको ट्रेनिंग, फिर क्या कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेन्यूमरेशन, वर्क इन्वायरमेंट कैसा हो, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, वर्क सिंप्लीफिकेशन, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अभी हमने यहाँ पढ़े थे ना, ठीक है।
ये जो हमने पढ़े थे पॉइंट्स, ये यूजेस, ये ही इसके एक तरह से ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, और यूजेस यही सब थे जो अभी हमने पढ़े। तो ये हमने पढ़ लिया। अब आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें कि पर्पस और स्कोप क्या है, तो वही है कि इसमें सिलेक्ट डेटा कलेक्शन मेथड करते हैं, कलेक्ट जॉब इंफॉर्मेशन, फिर एनालाइज करते हैं जॉब की इंफॉर्मेशन को, फिर प्रिपेयर करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन को, फिर रिव्यू करते हैं, अपडेट करते हैं। अब देखो मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन के लिए ना हमें कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या ग्रुप भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, क्वेश्चनियर मेथड, चेकलिस्ट मेथड, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड एंड डायरी मेथड। तो सबसे पहले आ गया हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। तो अब जैसे यहाँ पे हम अगर बात करें तो देखो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनेयर्स की बात करें, ये जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक, कि क्या क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और ड्रॉबैक्स। आई एम सो सॉरी, आज ना यहाँ से बहुत प्लेन जा रहे हैं और थोड़ी देर में इसलिए थोड़ा शोर हो रहा है। तो अब जॉब इन्फॉर्मेशन, इंटरव्यू सर्वे, कैसे ऐसे ली जा सकती है इंटरव्यू से, सर्वे से, ऑब्जर्वेशन से, जॉब डायरी, पार्टिसिपेशन, एग्जिस्टिंग डेटा, इन सब से के यूसेस, ठीक है, जो भी मैंने बताया वो भी इसमें ही है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, ये जॉब एनालिस्ट जो होते हैं, है ना, ये ऑब्जर्व करते हैं एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली, ठीक है, वीडियो के थ्रू या रिव्यू रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है उसको रिव्यू करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन जो है प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। यूजली द ऑब्जर्वर मेक्स एक्सटेंसिव नोट्स। तो जो ऑब्जर्वर होता है वो एकदम अच्छे से नोट्स बनाता है कि उसकी क्या एग्जैक्ट एक्टिविटीज थी, ड्यूटीज थी जो कंडक्ट की गई थी ऑर्गेनाइजे ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस में। अब टू मेक डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन, जब हमें डिटेल ऑब्जर्वेशन करनी होती है, जो जो जॉब एनालिसिस्ट होता है मस्ट नो व्हाट टू लुक फॉर, उन्हें पता होना चाहिए वो किस क्या मतलब देख रहे हैं, ऑब्जर्व क्या करना चाह रहे हैं। जब जो ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, इट इज क्रूशियल जो टाइम आप चूज कर रहे हो फॉर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि वो वही तो रिफ्लेक्ट करेगा ना कि उनका रूटीन ऑफ एम्प्लॉय क्या है। अगर लंच ब्रेक में तुम उनको ऑब्जर्व करने जा रहे हो तो वो वैसे ही कुछ काम नहीं करेंगे और तुम कह दोगे भाई ये कुछ काम नहीं कर रहा, तो वो नहीं है ना। तो आपको टाइम देखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के लिए, एंड आर रिफ्लेक्टिव टू द रूटीन ऑफ द एम्प्लॉय, स्पेशली इफ द जॉब रिक्वायर्स दैट ड्यूरिंग वेरियस टाइम ऑफ आवर्स, डे, वीक, ईयर, एम्प्लॉयज कैन बी एंगेज इन डिफरेंट टास्क। हर आवर, डे, वीक, ईयर उसके हिसाब से वो अलग अलग टास्क में मतलब एंगेज होते हैं। जैसे कि जो मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो शायद डील करें सेल्स के साथ, एंड डॉक्टर विजिट रिपोर्ट ऑन फ्राइडे, मे स्पेंड मोस्ट ऑफ सैटरडे अपडेटिंग मेडिसिन स्टॉक। सैटरडे को मेडिसिन, जो मेडिसिन का स्टॉक है उसको फिगर कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, एंड वीकली रिपोर्ट्स, एंड मे बी ऑलमोस्ट एंटायरली ऑक्यूपाइड विद फाइंडिंग न्यूएस्ट स्टॉक, ये सब। तो इस मेथड का जो है कि दिस मेथड, इसका बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव्स ये है कि जो प्राइमरी डेटा कलेक्टेड होता है वो एक्यूरेट होता है, बिकॉज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया आपने, सेकेंड हैंड नहीं है। ऑन द अदर साइड समटाइम्स ऑब्जर्वर बायस आ जाती है, आप अपने बायस दे देते हो, ठीक है। फिर फर्दर ऑब्जर्वर कैन नॉट ऑब्जर्व कॉग्निटिव टास्क, कॉग्निटिव टास्क नहीं ऑब्जर्व कर सकते, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, थिंकिंग स्किल्स हो गया। दिस मेथड रिक्वायर्स इंटायर रेंज ऑफ एक्टिविटीज बी ऑब्जर्वेबल, ठीक है, हर रेंज ऑफ एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना होता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बहुत सारी जॉब्स के लिए, जैसे कि मैनेजरियल जॉब जो होती है, ठीक है। अब आता है इंटरव्यू मेथड। अब एक सेकेंड, अब इसमें देखो जो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था ऑब्जर्वेशन मेथड, राइट, तो उसके अंदर यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट ये भी है कि जो वर्कर्स होते हैं वो मतलब रेयरली फंक्शन करते हैं मोस्ट एफिशिएंटली व्हेन दे आर बीइंग ऑब्जर्व, जब उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। ये प्रोवाइड करता है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। यूजिंग दिस मेथड अ जॉब एनालिसिस जो है वो वॉच करता है एम्प्लॉयज को डायरेक्टली उनकी जॉब पे, डायरेक्टली ऑन जॉब। एवरीथिंग इज बीन रिकॉर्डेड बाय जॉब एनालिसिस विदाउट इन्फॉर्मिंग द पर्सन हु इज डूइंग द जॉब, उसको बताते नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो जो रॉ रिएक्शंस है वो नहीं आएंगे। इट इज गुड फॉर द जॉब दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल एक्टिविटी, हाउएवर इट मे नॉट सूटेबल फॉर मेंटल एक्टिविटीज, जो हमने यहाँ पे बात करी, ठीक है। अब इसमें बताते नहीं हो, ये ज़्यादा रिलायबल मेथड है फॉर सीकिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वही है, इसको केयरफुली रिकॉर्ड किया जाता है, उनको पता होना चाहिए कि कितना उन्हें रिकॉर्ड करने क्या करना है। अब अगर हम लोग इंटरव्यू मेथड पे आए, तो ये गैदर करता है, मतलब इंटरव्यू ना आप इंडिविजुअल पे भी कर सकते हो
और ग्रुप पे भी कर सकते हो जो इंटरव्यू होता है, ठीक है। ये अनदर जॉब एनालिसिस का जो फॉर्म है वो है इंटरव्यू। दे कैन बी ओपन एंडेड, ओपन एंडेड हो सकते हैं, ठीक है। और जिसमें आपको बताना है कि व्हाट यू डू ऑन द जॉब, आप जॉब में क्या क्या करते हो, ठीक है। उसके अलावा क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं, जैसे जो क्वेश्चनियर्स नहीं होते। दे कैन यूज स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड, जिसमें जैसे वो होता है ना कि जो डिफिकल्टी है वो बढ़ इंक्रीजिंग उसमें है, तो एक स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन को यूज कर रहे हो। फिर उसके बाद बिकॉज एनी वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी बायस, जॉब एनालिसिस जो है वो मे वांट टू गेट मोर देन वन पर्सपेक्टिव बाय इंटरव्यूइंग द एम्प्लॉय, ठीक है। कि अगर सिर्फ एक ही डेटा से, अगर आप मतलब सोर्स से आप डेटा लोगे, उसमें बायसेस आ सकते हैं, तो वो लोग ना मोर देन वन पर्सपेक्टिव लेते हैं, जिसे इंटरव्यू भी ले लेते हैं एम्प्लॉय से। द द एम्प्लॉयज इमीडिएट सुपरवाइजर, जो उसका इमीडिएट सुपरवाइजर होता है, और एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। अब वो लेता है जर्नली। अब द जॉब एनालिस्ट मे ऑल्सो इंटरव्यू सेवरल एम्प्लॉयज विद इन अ सेक्शन और अ यूनिट, मतलब बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू भी कर सकता है, ठीक है। वेरियस मतलब कि टू सी वेदर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ द जॉब, जॉब के बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू कर लिया, ठीक है। क्योंकि उस जॉब के बारे में जानना है ना, जो उसी जॉब को कर रहे हैं, उन सबसे पूछ लिया, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है कि ये हेल्प करता है, फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल जॉब टाइटल्स, हर जॉब टाइटल वाले लोगों के साथ कर सकते हो। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जॉब एनालिस्ट मिस इंफॉर्मेशन आउट, ठीक है, कुछ भूल भी सकता है, स्पेशली व्हेन अ टास्क बिकम ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिक होता है और डिफिकल्ट होता है टू पुल ऑल इंफॉर्मेशन टाइटली। अब एक चीज़ और है इसके अंदर, वो है कि अब इसके अंदर ना ये भी देखा जाता है, जैसे मैंने बताया ना कि ग्रुप पे भी हो सकता है, तो उसके अंदर यही है कि इंडिविजुअल में जैसे होता था वैसे ही ग्रुप में भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इंडिविजुअली नहीं पूछ रहे, सबको एक साथ इंटरव्यू ले रहे हो, और मतलब ये क्या कहता है, एक्यूरेसी ऑफ जॉब असेसमेंट बढ़ा दे, इम्प्रूव कर, मतलब इम्प्रूव कर देता है, इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ जॉब असेसमेंट। इट कैन बी लेस इफेक्टिव ड्यू टू ग्रुप डायनेमिक्स, ठीक है, ग्रुप डायनेमिक्स के चक्कर में लेस इफेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो होता है हमारा सर्वे मेथड होता है, इसको हम क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो पेपर पेंसिल क्वेश्चन दैट द एम्प्लॉय कंप्लीट्स एंड रिटर्न टू जॉब, मतलब वो उसको भर देता है, उसके बाद वो रिटर्न कर देता है जॉब एनालिस्ट को। और ये जो क्वेश्चन होते हैं कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ जॉब, अ टास्क और अदर फैक्टर्स, जैसे कि वर्किंग कंडीशन के बारे में उनसे पूछ लिया। सर्वे मतलब ना, इसमें ना जो सर्विस किसी भी चीज़ों पे हो सकती है, बहुत कॉन्ट्रेरी चीज़ों पे भी हो सकती है, ठीक है। जैसे ये सब ना आप मेरी चैनल पे पूरे वीडियो हैं जिसमें मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ रिसर्च, उसमें भी पढ़ सकते हैं। अब देखो, सर्वे जो है कंसिस्ट करता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस सच एज टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस, ये भी या क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं, जैसे कि विच ऑफ द जॉब टाइटल सूट्स यू, इनमें से तुम्हारा कौन सा टाइटल सूट करता है उस पर मार्क करो। अब सर्वे मेथड जो है, इसके 3 एडवांटेजेस हैं ओवर इंटरव्यू मेथड। क्यों? एक तो लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा आप कर सकते हो, एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को आपने पकड़ा दिया तो वो भर रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, बस प्रिंट आउट निकाले पेपर और दे दिए, टाइम कितना बचाता है, एक साथ में इतने सारे लोगों को कर दिया। इसका ड्रॉबैक ये है कि लिमिटेड, मतलब इज लिमिटेड बाय द क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन होंगे उतना, ऑफ अ क्वेश्चनेयर और स्केड्यूल, क्वेश्चनेयर और अ स्केड्यूल। क्वेश्चनेयर वही होता है थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड होता है, स्केड्यूल सिर्फ नॉर्मल सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं या आइटम्स, जिन्हें हम साइकोलॉजी की भाषा में बोलते हैं। तो जॉब डायरीज क्या होती हैं? अब जॉब डायरीज में वही जो डायरी मेथड मैंने नहीं बोला था, इसमें होती है अनदर मेथड है ऑफ जॉब एनालिसिस इज टू हैव एम्प्लॉय रिकॉर्ड देयर डेली एक्टिविटीज इन डायरी, जर्नलिंग की तरह है, ठीक है। डेली एक्टिविटी आपको डायरी में लिखना है। इट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिकॉर्डिंग, खुद को रिकॉर्ड करो। इसका एडवांटेज क्या है? दैट जॉब डायरी इज दैट की प्रोवाइड करता है डिटेल्ड मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे अकाउंट देता है एम्प्लॉय की वर्क में। एंड इट इज गुड व्हेन जॉब आर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, जिसमें आप डिफिकल्ट है टू ऑब्जर्व। अब जैसे ट्रेन के ड्राइवर हो गए, ठीक है, अब उनको कैसे करोगे ऑब्जर्व, है ना। तो वो उनको ऐसे सेल्फ रिकॉर्डिंग मेथड दे सकते हैं। डिफिकल्टीज क्या है? एक्स्ट्रा टाइम टू राइट डायरी चाहिए उनको, फिर क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा प्रोवाइडेड, कुछ भी लिख रहे हैं उनको पता भी तो होना चाहिए ना कि आपको लिखना क्या एक्चुअली। डिफरिंग लिटरेसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज,
है ना? अब उनको इतना लिटरेसी, उन्हें लिखना आता है, सेल्फ रिकॉर्डिंग का मतलब समझ आता है, उन्हें समझा भी दिया तो उन्हें लिखना भी आता है या नहीं? एनालाइज़ करना लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब वो इतनी डायरीज़ पूरी भर-भर के दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं, कितना पढ़ लोगे आप? तो उनको एनालाइज़ करना है तो उसमें भी टाइम जाता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन एग्जिस्टिंग डेटा, और यहाँ पे कुछ अदर मेथड्स की भी बात की हुई है। एक सेकेंड, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन अभी हम पहले ये दो पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड जो जॉब एनालिस्ट होता है वो मे वांट टू कंडक्ट अ स्पेसिफिक जॉब, वो स्पेसिफिक जॉब भी कंडक्ट करता है या जॉब एक्टिविटी टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफ हाउ द जॉब इज डन। ठीक है, कि कैसे होगा। तो इसमें क्या होता है कि अब देखो, जो जो है ना जॉब एनालिस्ट, वही स्पेसिफिक जॉब को कंडक्ट करने लग जाता है, खुद करने लगता है, जिससे वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाए कि कैसे करा जाता है। इसमें एडवांटेज क्या है? हैंड्स ऑन नॉलेज मिल जाती है आपको। ठीक है, एंड हाउ वर्क और एन ऑपरेशन रिलेट्स टू ईच अदर, कैसे होता है। डिसएडवांटेज क्या है? इज नॉट फॉर जॉब्स दैट रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी, जिसमें ज़्यादा डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है, वहाँ पे नहीं कर सकते आप ये, या प्रोफेशनली टेक्निकल स्किल। अब एग्जिस्टिंग डेटा क्या है? मोस्टली लार्ज वेल स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन या स्टार्टअप कंपनीज, क्या उनमें क्या है, सम डेटा और रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनको यूज़ करके आप जॉब एनालिसिस कर सकते हो। यानी जो प्रीवियस जॉब एनालिसिस की रिपोर्ट है, या एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की, या टास्क शीट की फ्रॉम पास्ट, और एन एनालिसिस। ठीक है, समटाइम डेटा कैन बी अरेंज्ड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन, तो डेटा सही कम, मतलब समटाइम्स अरेंज होता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, स्टार्टअप से, कंपनी से। ठीक है, गवर्नमेंट डाटाबेस, ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी फर्म से। ठीक है, वही सब यहाँ से आप डेटा ले देते हो। तो एग्जिस्टिंग डेटा जो है उसको रिव्यू करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो मतलब कंफर्म भी है या नहीं, जो भी है। ठीक है, वो सब देखते हैं। अब एग्जिस्टिंग जो डेटा है वो अलाउ करता है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोसेस इनटू द जॉब। बस मेनली हमें यही पढ़ना है। अनदर जॉब एनालिसिस मेथड भी होते हैं। ठीक है, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, जॉब एलिमेंट मेथड, बट हम लोग मेन जो जनरली यूज करते हैं वही पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर, PAQ। ठीक है, ये क्या है? इज अ क्वेश्चनियर बेस्ड ऑन एम्प्लॉयज दैट मेजर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो मेजर करता है। बस इतना ही था। ठीक है, सो by this we completed our this topic job analysis. I hope आपको सब कुछ समझ आ गया हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ये हमने इग्नू के नोट से पढ़ा है, बाय चांस इफ़ यू नीड तो आप ऑनलाइन ले सकते हो, ये फ्री में अवेलेबल है मटेरियल।